बैंक पे किसी भी काम से जाने वाले लोग अक्सर इस मुसीबत का शिकार बन जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि इस मुसीबत से कैसे बचाया जाए। आप बैंक पे जाते हैं तो आपको मजबूर किया जाता है पॉलिसी खरीदने के लिए। यूजुअली वहां पे आपको दो तरीकों से मजबूर किया जाता है। आइए समझते हैं इस मुसीबत से कैसे बचे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, इस बारे में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि वो एक बार बैंक पे गए थे और उनके साथ ये मसला पेश आया कि उन्हें मजबूर या जबरदस्ती करके उनसे पॉलिसी खरीदवाई गई। इस पे मैं बात करने से पहले शुरुआत अपनी ही एग्जांपल से करूंगा। दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार मैं कुछ गाड़ियों का इंश्योरेंस कर रहा था और पेमेंट एरर होने की वजह से मुझे बैंक पे जाना पड़ा। जैसे ही मैं बैंक पे पहुंचा, चाय पानी पूछने के बाद मेरे सामने कुछ फीमेल एम्प्लॉयज आई और मुझे पॉलिसी समझाने लगी। जब मैंने ये बोलकर मना कर दिया कि मैं खुद इंश्योरेंस में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं और मैंने खुद से अपनी LIC पॉलिसीज करवा ली है, तो उसके बाद वो मुझे मजबूर करने लगी कि उनसे एक पॉलिसी खरीद लूं। इतनी मिन्नतें, इतना मजबूर, इतना प्रेशराइज किया कि एक बार मेरे जहन में यह ख्याल आया कि यहां से निकलना शायद नामुमकिन है जब तक मैं पॉलिसी न कर लूं। दोस्तों, ये एक तरीका है जहां कुछ बैंक्स अपनी फीमेल एम्प्लॉयज का इस्तेमाल करते हैं आपको प्रेशराइज करने के लिए। उनसे आपको कॉल करवाते हैं और डिफरेंट बहानों से आपको बैंक पे बुलाते हैं जब तक कि वो आपसे लाइफ इंश्योरेंस न करवा ले। यहां फिर भी आपके बचने के कुछ चांस होते हैं, लेकिन जो दूसरा मेथड वो यूज करते हैं उसमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं। बैंक्स पे क्या होता है, जब कोई इंसान मजबूरी में अपने किसी काम से बैंक पे जाता है, जैसे उसे लोन लेना हो, अपना CC अकाउंट खोलना हो या ऐसा कोई भी काम हो, तो वहां उन्हें मजबूर किया जाता है, उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि पहले वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले। वो अगर ना चाहे तो उनके काम नहीं किए जाते हैं जब तक कि वो पॉलिसी ना ले ले। और कुछ केसेस में तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी पॉलिसी की गई है, उन्हें बाद में बताया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिसी करना गलत है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना या उसे जबरदस्ती पॉलिसी करवाना ये बेईमानी है, करप्शन है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके जो 30-40 हजार कट रहे हैं इससे उनको फायदा क्या मिलेगा और ये पॉलिसी आखिर है क्या। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं या मुझे फोन करके बताते हैं कि वो बैंक पे मजबूरी में गए थे लोन निकालने के लिए, वहां उल्टा उनकी पॉलिसी कर दी गई और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इस मुसीबत से कैसे बचे। पहले तो आपके साथ ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिसी करनी है या नहीं करनी है ये आपकी एज ए कस्टमर अपनी मर्जी है। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। अब अगर किसी बैंक पे आपसे मजबूरी में या जबरदस्ती पॉलिसी करवा ली गई, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है, आपको IRDA में कंप्लेंट करनी चाहिए। ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं आता और ये बहुत इफेक्टिव होता है। अब आती है दूसरी बात। अगर आपसे जबरदस्ती या मजबूरी में पॉलिसी करवा ली गई तो आपके पास 15 दिन होते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से ये चेंज होकर 30 दिन कर दिया गया है। यानी पॉलिसी होने के बाद से 30 दिन आपको मिलते हैं, जिसमें आप ऑफिस जाके, इंश्योरेंस ऑफिस जाके वहां कंप्लेंट डाल सकते हैं कि मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं आई, मुझे रिफंड चाहिए, मुझे ये कैंसिल करवानी है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये 30 दिन कूलिंग ऑफ पीरियड कहलाया जाता है। यानी आपने 30 दिन तक पॉलिसी पढ़ ली, आपको पसंद नहीं आई, आपको ये पॉलिसी कैंसिल करवानी है, इसमें आपको बराबर जितना आपने प्रीमियम भरा है वो सारा आपको वापस मिल जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ और बोलती है तो आपको नेक्स्ट मेल करना है, उसमें कंपनी को रखना है और CC में आपको IRDA को रखना है। तो ये एज ए कंप्लेंट जाएगी और इसमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। क्योंकि 1 अक्टूबर से रूल्स भी चेंज हुए हैं, तो आप बैंक्स आपको ज्यादा मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती आपसे पॉलिसी करवाते हैं या मजबूरी में पॉलिसी करवाते हैं, अब आप पहले साल भी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और उसमें आपको जो रिटर्न है अच्छा मिल जाएगा। इस तरह ऐसे बेमानू से खुद को और अपनों को बचाए। ये सिर्फ बैंक्स की बात नहीं है, जहां भी गलत प्रैक्टिस होती हो वहां हमें खुद स्टैंड लेना होगा। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं और ऐसे बेईमानी वाले हाथ फैलने से पहले ही काट दें।